देवरानी का खाना। सुनीता बहू, सच सच बताना, तेरे मायके वालों ने तुझे खाना बनाना नहीं सिखाया, तभी तो इतना बेस्वाद खाना बनाती है ना। माँ जी, मेरे घर वालों ने मुझे सब सिखाया है। आपके मुंह में ही स्वाद नहीं है, तभी तो आपको मेरे हाथ का खाना कभी अच्छा नहीं लगता। तुझसे तो कुछ बोलना ही बेकार है। अब से मैं खुद खाना बना लिया करूंगी। हे भगवान, मेरे दूसरे बेटे नितिन को अच्छी लड़की देना जो खाना बनाना जानती हो। इतना बोलकर करुणा रसोई की ओर चली जाती है। वहीं दूसरी ओर गुस्से में लाल पीली सुनीता अपनी सास को सुनाते हुए कहती है, हाँ हाँ माँ जी, ले आना मुझसे अच्छी बहू, पर देख लेना वो मेरे जितनी गुणी नहीं होगी। हाँ। अब इसी तरह से समय बीतता है और कुछ महीनों बाद आखिरकार करुणा की छोटी बहू के रूप में दिया घर आती है और शादी के अगले ही दिन दिया की पहली रसोई होती है। दिया अपनी पहली रसोई में इतना स्वादिष्ट खाना बनाती है कि सब अपने हाथों की उंगलियां चाटने लगते हैं। वाह वाह छोटी बहू, क्या खाना बनाया है। बहुत दिनों बाद इतना स्वादिष्ट खाना खाने को मिल रहा है, वरना बड़ी बहू के हाथ का बेस्वाद खाना खा खा कर तो मैं बीमार ही पड़ चुकी थी। माँ जी, ये सब कुछ तो मुझे मेरी माँ ने सिखाया है। और वैसे भी मेरी माँ हमेशा मुझसे कहती थी कि दिल तक पहुँचने का रास्ता अक्सर पेट से होता है। ये बात तो तेरी माँ ने बिल्कुल ठीक कही छोटी बहू। रही हमारे दिल तक पहुंचने की बात, तो इतना लाजवाब खाना खिला कर तू हमारे दिल तक पहुंच चुकी है भाई। इस तरह से घर में सभी लोग दिया के खाने की तारीफ करते हैं, पर ये सब कुछ देखकर सुनीता को जरा भी अच्छा नहीं लगता और उसी तरह से आए दिन दिया घर में कोई ना कोई नई डिश बनाती और खूब तारीफ बटोरती। ऐसे ही एक दिन, अरे वाह, आज खाने के टेबल पर इतने तरह के व्यंजन। लगता है हमारी बहू मास्टर शेफ है। सच सच बताना बहू, क्या तूने होटल मैनेजमेंट की है? नहीं माँ जी, मुझे बस खाना बनाने का शौक है, तो मैं हमेशा कुछ न कुछ नया बनाने की कोशिश करती रहती हूँ। कभी कुछ नया बनाने के चक्कर में कुछ खराब मत कर देना। ये जो तुम खाने में एक्सपेरिमेंट करती रहती हो ना, कभी ऐसा ना हो कि उससे हम सबकी तबीयत खराब हो जाए। और वैसे भी तुम्हें मालूम है ना, माँ जी को ज्यादा तेल मसाले वाली चीज नहीं खानी होती है। दीदी, मुझे सबकी सेहत का ख्याल है, इसलिए मैं सबकी सेहत को ध्यान में रखकर ही खाना बनाती हूँ। आप बेफिक्र रहिए। दिया की तारीफें होती देख सुनीता से रहा नहीं जाता और वो हर समय उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती है, लेकिन हर बार दिया कुछ ना कुछ ऐसा कर जाती जिससे वो घर वालों की तारीफें बटोर लिया करती। ये सब देखकर अब सुनीता को ऐसा लगने लगा था कि दिया के आने के बाद उसकी इज्जत कम हो गई है और इसलिए अब वो दिया से जलने लगती है। जब से दिया की बच्ची आई है घर में, मेरे लिए प्यार ही कम हो गया है। पहले माँ जी मेरे काम की कितनी तारीफ किया करती थी, पर जब से दिया आई है, न जाने इसने खाना बनाकर ऐसा कौन सा जादू कर दिया है कि सब इसी की तारीफ करते हैं। मुझे कुछ भी करके घर वालों की नजरों में इसकी इज्जत घटानी होगी और अपनी इज्जत बढ़ानी होगी। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन नितिन को एक काम मिलता है जिसे पूरा करने के लिए नितिन एक मीटिंग रखता है और वो मीटिंग नितिन के घर पर रखी जाती है, जिसमें दूसरी कंपनी के कुछ लोग नितिन की कंपनी से एक बहुत बड़ी डील करने के लिए नितिन से बात करने के लिए उसके घर डिनर पर आने वाले होते हैं। जब ये बात सुनीता को पता चलती है तो सुनीता एक धमाकेदार प्लान बनाती है। आज नितिन के ऑफिस वाले डिनर पर आ रहे हैं और डिनर बना रही है मेरी प्यारी देवरानी। कोई बात नहीं, मेरी प्यारी देवरानी, बना लो प्यार से खाना, क्योंकि आज तुम्हारी तारीफ नहीं, तुम्हारी बेइज्जती होने वाली है, वो भी सबके सामने। अब इसी तरह से शाम हो जाती है और दिया रसोई घर में जाकर रात का खाना बनाकर चली जाती है। मौके का फायदा उठाकर सुनीता किचन में जाकर दिया के बनाए हुए सब्जी में नमक और दाल में पानी डाल देती है। अब रात को जब नितिन के ऑफिस वाले घर आते हैं और खाना खाते हैं तो ये क्या है? आज से पहले मैंने इतना गंदा और बेस्वाद खाना कभी नहीं खाया। क्या तुमने ये बेस्वाद खाना खाने के लिए अपने घर पर बुलाया था? सर, आप क्या कह रहे हैं? दिया बहुत अच्छा खाना बनाती है।
दिया के हाथों जैसा खाना आपको 5 स्टार में भी नहीं मिलेगा। अगर ऐसा खाना 5 स्टार होटल में मिलता है ना, तो हमें नहीं खाना ऐसा खाना। और रही डील की बात, तो तुमने हमारी यहाँ बेइज्जती करने के लिए हमें बुलाया, इसलिए अब हमें तुम्हारे साथ कोई डील नहीं करनी। हम ये डील कैंसिल करते हैं। अरे पर सर, नितिन अपने सर को रोकने की काफी कोशिश करता है पर उसे रोक नहीं पाता, जिसके बाद नितिन बहुत परेशान हो जाता है। और जब करुणा खाने को टेस्ट करती है तो गुस्से में दिया से कहती है, दिया बहू, ये क्या है? आज तूने ये कैसा खाना बनाया है? हमें यकीन नहीं हो रहा कि ये खाना तूने बनाया है। माँ जी मेरी बात का विश्वास करो, मैंने खाना हमेशा की तरह अच्छा ही बनाया था। मुझे नहीं पता कि सब्जी में नमक मसाला तेज कैसे हो गया और ये दाल इतनी पतली कैसे हो गई। चावल पता नहीं कैसे जल गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। माँ जी हो ना हो ये किसी की चाल है। ये किसी की चाल नहीं, तुम्हारी बेवकूफी का नतीजा है। कुछ दिन तुमने खाना अच्छा क्या बना लिया, तुम्हारे अंदर घमंड आ गया और तुम हमारे सर पर चढ़ गई। आज तुम्हारी वजह से दिया, मैं और मेरी कंपनी नुकसान में चले गए। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपने बॉस को क्या जवाब दूं। अगर तुम्हें इतने लोगों का खाना नहीं बनाना था तो तुम साफ साफ बना कर देती, मैं बाहर कहीं मीटिंग रख लेता। दिया को कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करे और नितिन भी दिया से नाराज होकर वहां से चला जाता है। पर दिया समझ जाती है कि हो ना हो इन सब के पीछे किसी और का हाथ है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और समय के साथ सबकी नाराजगी भी खत्म होने लगती है। और एक दिन, माँ, उस दिन दिया की वजह से जो डील कैंसिल हो गई थी ना, आज मुझे फिर से मौका मिला है कि मैं उस बिगड़ी बात को ठीक कर सकूं। ये तो बहुत अच्छी बात है नितिन बेटा, पर बेटा इस बार ना तू अपनी मीटिंग घर से बाहर ही रखना, ताकि पहले वाली गलती दोबारा ना हो। सोच तो मैं भी कुछ ऐसा ही रहा था, पर सर ने साफ साफ कहा है कि वो इस बार भी मीटिंग घर पर ही करेंगे। इसलिए दिया, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, इस बार मेरी बेइज्जती मत होने देना। अगर इस बार डील साइन नहीं हुई ना तो मेरी नौकरी चली जाएगी। ये आखिरी मौका आपको नहीं नितिन जी, मुझे मिला है और मैं इस बार किसी भी तरह की कोई गलती नहीं होने दूंगी। आप मुझ पर भरोसा करिए। जहां दिया नितिन को और अपने पूरे घर वाले को आश्वासन दे रही थी, वहीं सुनीता मन ही मन खुद से कहती है, आखिरी मौका तुम्हें नहीं दिया, मुझे मिला है। अब इस घर की लाडली बहू तो मैं बनूंगी। अब क्या था, सुनीता बेसब्री से उस दिन का इंतजार करने लगती है जिस दिन नितिन के ऑफिस वाले घर आने वाले थे। वहीं दूसरी ओर दिया भी इस बार चौकन्नी रहती है और खाना बनाकर रसोई से निकल जाती है। पिछली बार की तरह सुनीता इस बार भी किचन में जाकर दिया का बनाया हुआ खाना खराब कर देती है। कुछ देर बाद जब सभी लोग दिया के हाथ का बना खाना खाते हैं तो उसकी बहुत तारीफ करते हैं और इस बार वो डील नितिन को मिल जाती है। लेकिन नितिन के बॉस के जाने के बाद सभी घर वाले दिया की जब बहुत तारीफ करते हैं। देखा नितिन बेटा, मेरी बहू ने जो कहा वो कर दिखाया। अच्छा बहू, हम सबको बहुत भूख लगी है, अब तू हम सब के लिए भी खाना लगा दे। माफ करना माँ जी, पर अब खाना नहीं बचा, क्योंकि बचा हुआ खाना दीदी ने पहले ही खराब कर दिया है और मैं आप लोगों को खराब खाना नहीं खिला सकती। दिया, तुम कहना क्या चाहती हो? सुनीता के इतना कहते ही दिया सभी घर वालों को एक वीडियो दिखाती है जिसमें सुनीता रसोई घर में जाकर दिया के बनाए हुए खाने को बर्बाद कर रही थी। ये देखकर अब सभी घर वालों को सच्चाई का पता चल जाता है और करुणा सुनीता से कहती है, बड़ी बहू, मैं मानती हूँ कि तू खाना इतना अच्छा नहीं बनाती और इसीलिए हमने तुझे कई बार भला बुरा सुनाया है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम तुझसे नफरत करते हैं। तू हमेशा से हम सबकी चहेती रही है, पर ऐसे काम करके आज तूने अपनी इज्जत हम लोगों की नजरों में गिरा दी है। बड़ी बहू, तूने ऐसा क्यों किया? माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, पर जब से दिया इस घर में आई है, बस उसी के हाथ के बने खाने की तारीफ होती है और मेरे खाने की बुराई। बस इसी जलन में आकर मैंने ये सब किया, पर मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। सुनीता को अपनी गलती का सच में एहसास हो जाता है और वो हाथ जोड़कर अपने घर वालों से अपनी गलती की माफी मांगती है।
और इसलिए सभी घर वाले सुनीता को माफ़ कर देते हैं। जिसके बाद वो सभी लोग बाहर से खाना मंगवाते हैं और एक साथ मिलकर खाते हैं और दोनों देवरानी जेठानी के बीच में नफरत की दीवार भी गिर जाती है और सब एक साथ प्यार से मिलकर रहते हैं।